नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। और आज है 20 अगस्त और आज का करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स की पहली क्लास। मेन हेडलाइंस हम देख लेते हैं, आज हम करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले नंबर 1 आप अपनी कॉपी में डाल लीजिएगा। सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत, पढ़िएगा क्या लिखा है। सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के लिए मौद्रिक सीमा, अभिनियोजन और जमानत संबंधित दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। जो गिरफ्तारी के लिए आपका मौद्रिक किसको बोलते हैं, आप सबसे पहले समझ लीजिए पैसों को, ठीक है। तो पैसों में की सीमाओं में उन्होंने उसको संशोधित किया है, उसमें वृद्धि की है या तो, आइए उसको भी देखेंगे। दूसरा पॉइंट आता है, महामारी संधि का मसौदा 18 महीने के भीतर बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। और तीसरा आपका पॉइंट आता है, कृत्रिम टेक्नोलॉजी को स्मार्ट जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी। जल प्रबंधन, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। और चौथा पॉइंट है, मेगालोडन लगभग 23 मिलियन से 2.5 मिलियन वर्ष पहले महासागरों में मौजूद था। तो पहला आप विषय अपनी कॉपी में डाल लेंगे कि किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो ये विषय राष्ट्रीय समाचार से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया था, अलग अलग कॉपी के अलग अलग बना लेंगे। तो ये आपका विषय राष्ट्रीय समाचार से जुड़ा हुआ है, डेली न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया था, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के लिए मौद्रिक सीमा, अभिनियोजन और जमानत संबंधी दिशा निर्देशों को संशोधित किया। केंद्रीय सरकार ने अप्रत्यक्ष कर, देखना, और सीमा शुल्क सीबीआईसी ने 16 अगस्त को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सामान और प्रत्यक्ष तस्करी के मामले में 50 लाख रुपए की जुर्माना सीमा होगी। तो इस बात को नोट कीजिए कि अगर कोई तस्करी मामले में पकड़ा जाता है तो उस पर 50 लाख रुपए के जुर्माने की सीमा होगी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी के लिए 2 करोड़ रुपए होगी। ये जुर्माने की कीमत है। सामान और प्रत्यक्ष तस्करी वाणिज्य धोखाधड़ी के लिए पिछली सीमा 20 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए थी, जिसमें वृद्धि कर दी गई है, राइट। सीमा शुल्क अधिनियम गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई मूल सीमा निर्दिष्टित नहीं करता। सीबीआईसी द्वारा स्थितियों की अधिक विस्तृत सूची भी उपलब्ध कराई गई है, जिनमें अपराध के परिणाम स्वरूप गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर कोई शुल्क चोरी और 2 करोड़ रुपये उससे अधिक के सामान की गलत घोषणा से गिरफ्तारी भी हो सकती है करता है तो उसकी मतलब गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी तरह सोने से उच्च मूल्य के सामानों की तस्करी और 50 लाख रुपए से अधिक के सामानों के अर्धनिकृत आयात पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। और आपका जो चौथा पॉइंट है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 आयात और निर्यात प्रक्रियाओं के मामले में निर्यात प्रतिबंध, दंड और अपराधों से संबंधित है। तो अब आपका पॉइंट आता है विशेष समझौता ज्ञापन, है ना। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे सभी के सभी, विषय समझौता ज्ञापन डाल लिया सभी ने। तो आइए इसको शुरू करते हैं। महामारी संधि का मसौदा 18 महीने के भीतर बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। WHO संविधान का अनुच्छेद 19 स्वास्थ्य सेवा को स्वास्थ्य से संबंधित सम्मेलनों समझौतों को अपनाने का अधिकार देता है। महामारी संधि के लिए पहले दौर की बातचीत 14 फरवरी 2022 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महामारी संधि कई स्वास्थ्य चुनौतियों को हल करने में मदद करेगी, जिससे देशों के बीच टीकों, स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण, ज्ञान, डेटा आदि करने का शामिल किया जाएगा। दिसंबर 2021 में आयोजित विश्व
स्वास्थ्य सभा WHO ने औपचारिक रूप से महामारी संधि का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के तहत विश्व स्वास्थ्य सभा ने महामारी संधि की शर्तों का मसौदा तैयार करने और बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ता निकाय INB की स्थापना की। महामारी संधि में उभरते वायरस के जीनोम अनुक्रमण अनुसंधान जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य आपदाओं को रोकने में मदद करेगा। यूरोपीय संघ ने वन्य जीवों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। यूरोपीय संघ ने इस संधि को कानून से बाध्यकारी बनाना चाहता है। और तीसरा हमारा मेन हेडलाइंस का पॉइंट आता है विषय कॉर्पोरेट तथा कंपनियां। ये भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको हर क्षेत्र की नॉलेज होनी चाहिए। और ये विषय है कॉर्पोरेट कंपनियां। आइए कॉर्पोरेट कंपनियों में भी जानते हैं क्या है कैसे है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कर्तनाम टेक्नोलॉजी को स्मार्ट जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी। तो ये आप सभी नोट कर लीजिएगा। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं IIT कानपुर की इनक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी कर्तनाम टेक्नोलॉजी को स्मार्ट जल प्रबंधन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए सरकार से 3.29 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट आता है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDT कर्तनाम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने रांची ने धारा स्मार्ट फ्लो मीटर के उत्पादन और व्यवसायीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। धारा स्मार्ट फ्लो मीटर देश में भूजल दोहन की निगरानी और नियंत्रण में मदद कर सकता है। धारा स्मार्ट फ्लो एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है जो वास्तविक समय में जल और वितरण को ट्रैक करने के लिए 2 बीम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर का उपयोग करती है। यह सेंसर की मदद से डाटा एकत्र करता है और इसे डिवाइस में स्टोर करता है। इसे ऑनलाइन क्लाउड सर्वर तक पहुंचाता है। सर्वर डेटा का विश्लेषण करता है और उसे डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करता है। या बैटरी से चलता है, उसके लिए बाह्य बिजली की आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग वाणिज्य संस्थानों जैसे होटल अस्पताल में किया जाता है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।